हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। और यहाँ पर हमने एक लेक्चर ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिया है जिसमें हमने देखे थे इस चैप्टर की कुछ बेसिक टर्म्स, और हमने देखा था कि भाई किस तरह से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। ये ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। आई होप वो लेक्चर आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखा और समझ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और आज कुछ क्वेश्चंस हम करके देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है इस चैप्टर से रिलेटेड कि एक हमारे पास है राजुल लिमिटेड और एक है राहुल लिमिटेड, जिनकी बैलेंस शीट यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और देखिए हमें बताया गया है कि वो दोनों अमेलगमेट हुई और एक नई कंपनी सामने आई जिसका नाम है रोहित लिमिटेड। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, देखिए रोहित लिमिटेड विल टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ राजुल एंड राहुल लिमिटेड एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। एग्जिस्टिंग वैल्यू पे बात हो रही है। परचेज कंसिडरेशन विल बी डिटरमाइंड बाय नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। आपने देखा था भाई तीन मेथड होते हैं, तो नेट एसेट्स वाले मेथड से यहाँ पर कैलकुलेट करना है। द कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज बाय रोहित लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। और फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में यहाँ पर कंसिडरेशन पे करवानी है। कह रहे हैं भाई यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज and prepare a balance sheet in the books of Rohit Limited after amalgamation in the nature of merger। मर्जर के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि नेट एसेट्स कितने बन रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो देखिए यहां पर आप देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है भाई, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो दो कंपनी मेरे पास है, एक है देखिए राजुल लिमिटेड, एक है राहुल लिमिटेड। एसेट्स देखेंगे कि इनके एसेट्स टोटल कितने हैं। तो क्वेश्चन में जब आप देखेंगे बैलेंस शीट हमारे पास है, बैलेंस शीट का टोटल उठा लीजिए 230 है और 2,02,000 है। इसमें से क्या सीखा है आप लोगों ने, लेस कर देंगे लायबिलिटीज, है ना। एक्सटर्नल लायबिलिटी देखेंगे जो क्वेश्चन में नाम है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर यहां पर आप माइनस कर लेंगे। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 6,000 एंड 2,000 और नेट एसेट्स यहां पर हमारे पास आ जाएंगे 2,24,000 और 2 लाख। ये हमने देखा है कि इनका जो नेट एसेट्स है वो कितने हैं, और यही इनकी परचेज कंसीडरेशन भी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, इनकी परचेज कंसीडरेशन। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आप अगर देखेंगे तो पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया है, बल्कि पॉइंट नंबर 2 में कि परचेज कंसीडरेशन जो है वो नेट एसेट मेथड से ही डिटरमाइन की जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई है यही आपकी परचेज कंसीडरेशन हो गई। आप समझ रहे हैं। देखिए अब आपको फिर जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है इन द बुक्स ऑफ रोहित लिमिटेड। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये जो रोहित लिमिटेड है इसमें कौन सी एंट्री करनी है। तो ये भाई वो कंपनी है जो नई बनी है, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी है ये। तो आप कर रहे हैं देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहित लिमिटेड। और ये ध्यान रखना है कि हमें ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो मर्जर के हिसाब से करना है ना। इन द नेचर ऑफ मर्जर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था कि मर्जर का है तो अलग तरह से एंट्री बनेगी और परचेज का है तो अलग तरह से एंट्री बनेगी। तो देखेंगे भाई सबसे पहले आप बताएंगे कि लिक्विडेटर्स वाली एंट्री जो हमारे पास थी, है ना, कि दोनों के लिक्विडेटर्स को कितना कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं। और मर्जर का क्योंकि क्वेश्चन है तो आप बताएंगे देखिए बिजनेस मर्जर डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ, पहले का नाम क्या है राजुल, तो राजुल लिमिटेड, और इसी तरह से टू लिक्विडेटर्स ऑफ राहुल लिमिटेड। ये दो कंपनी हमारे पास है। देखिए राजुल वाले जो हैं वो कह रहे हैं भाई 224 चाहिए, 2,24,000, और इसको चाहिए देखो 2 लाख रुपए। टोटल हो गया 4,24,000, यानी कि मर्जर की जो टोटल इनकी वैल्यू बन रही है कितनी आ रही है, 4,24,000। नेक्स्ट एंट्री क्या सीखी थी आपने कि अब देखना है भाई दोनों कंपनीज के एसेट्स और लायबिलिटीज और रिजर्व कितने कितने आए हैं इनके पास। तो देखिए बैलेंस शीट में देखेंगे आप
और सबसे पहले आपको मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर देखिए क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर आप चलेंगे, देखिए पेटेंट्स हमारे पास हैं, पेटेंट्स भी होगा डेबिट। फिर देखेंगे इन्वेंट्रीज है, तो आपकी इन्वेंट्रीज भी भाई डेबिट में आ गई। और देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, और फिर आपको मिलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो क्या बात समझी हमने, पहले सारे एसेट्स को डेबिट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई हमारे पास लाइबिलिटीज और रिजर्व कौन कौन से हैं। रिजर्व भी इंक्लूड करने हैं क्योंकि मर्जर का क्वेश्चन है ना। तो आप देखेंगे टू ट्रेड पेबल्स, इसी तरह से देखिए टू जनरल रिजर्व आपके पास है, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास है, और फाइनली आ जाएगा टू बिजनेस मर्जर। और आप ही देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा लेकर चला हूं मैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी इसमें डिफरेंस आ सकता है, तो अगर डिफरेंस आएगा तो या तो डेबिट में होगा या क्रेडिट में। ये हमारी जो स्पेस है दोनों तरह से काम में आएगी, दिखाऊंगा किस तरह से काम में आएगी, समझते हैं। अब सबसे पहले तो भाई आपको क्या करना है, देखिए जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, हम बात कर रहे हैं देखिए रोहित लिमिटेड की। तो रोहित लिमिटेड बनी है राजुल और राहुल को मर्ज करके, तो दोनों के पास अगर लैंड है, दोनों की लैंड को आप मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। तो आप देखेंगे अगर मैं बात करूं राजुल लिमिटेड की, तो इसके पास लैंड है 1 लाख की और राहुल के पास है 90,000 की। तो टोटल जो लैंड मिल रही है रोहित लिमिटेड को वो 190 की है, ठीक है ना। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी 86, पेटेंट्स की वैल्यू है 9,000। फिर आप देखेंगे इन्वेंट्रीज हैं 58, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 76 और कैश है हमारे पास 13,000 का। बहुत आसान है। इसी तरह से देखिए लाइबिलिटीज की बात करनी है, दोनों की लाइबिलिटीज देखिए तो टोटल है 8,000। रिजर्व देखते हैं, जनरल रिजर्व देखिए 20 है और 30 है, यानी कि 50,000 का है टोटल। फिर समझिए देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल में है 14,000 और बिजनेस मर्जर की वैल्यू थी 424, ठीक है ना। अब यहां से आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक रफ काम करके देखना है। क्या काम करना है भाई, अब आपको इस क्वेश्चन को आगे लेकर जाने से पहले ये देखना है कि मेरा डेबिट जो है उसका टोटल कितना है और क्रेडिट का टोटल कितना है। तो देखिए 190 प्लस 86 प्लस 9,000 प्लस 58 फिर 76 और 13,000, टोटल है 432। ये डेबिट का टोटल है। इसी तरह से क्रेडिट में आ जाइए, 8,000, 50,000, 14,000 और 424, टोटल है 496। करना क्या है भाई, ये देखिए कि किधर डिफरेंस आया है, डेबिट शॉर्ट है या क्रेडिट शॉर्ट है। तो देखिए डेबिट में कमी नजर आ रही है हमें, कितनी कमी है, माइनस कर देंगे इसमें से 432 को, वैल्यू आ रही है 64 और हमें पता है क्योंकि मर्जर का क्वेश्चन है तो हम यहां पर लिखेंगे जनरल रिजर्व डेबिट और ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी 64 की। इतनी बात समझनी है हमें पहले, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंट्री लिक्विडेटर्स को कितना पे करना है, सेकंड एंट्री आपको क्या क्या मिला, थर्ड एंट्री पे आ जाएंगे। थर्ड हमारी इंपॉर्टेंट इसमें एंट्री होती है कि लिक्विडेटर्स को किस फॉर्म में पेमेंट हो रहा है, भाई शेयर्स दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप उन्हें। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है उसमें बता रहे हैं कि कंसिडरेशन डिस्चार्ज हो रही है इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में। तो आप देखिए एंट्री बनाई आपने, किसको पेमेंट कर रहे हैं भाई, लिक्विडेटर्स को। तो आपने कहा लिक्विडेटर्स ऑफ राजुल लिमिटेड डेबिट, लिक्विडेटर्स ऑफ राहुल लिमिटेड डेबिट,
और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में बता रखा है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल की फॉर्म में। तो देखिए 224 इसको चाहिए, 2 लाख रुपए ऐसे चाहिए, टोटल हो जाएगा 424। ये तो बात हो गई जर्नल एंट्री कैसे बनाएं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी यानी कि रोहित लिमिटेड की बात कर रहे हैं। ट्रांसफरी कंपनी में एंट्री हो गई। इसमें जब मर्जर का क्वेश्चन होता है तो मोस्टली 4 एंट्री हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, परचेज में 5 एंट्री हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं कह रहा कितनी है, इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूँ, है ना। तो आपको हमने जो एक वन शॉट वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, टोटल कौन कौन सी है। अब इसकी हेल्प से एक कह रहे हैं हमसे कि साहब बैलेंस शीट और बना के दिखाइए। तो रोहित लिमिटेड की बैलेंस शीट और समझ लेते हैं किस तरह से बनेगी। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाएगी। बैलेंस शीट की सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन होती है, तो उसी को फिलहाल आप देखिए कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। अब वैल्यूज कैसे लेकर आनी है उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे शेयर कैपिटल की, और इसके लिए बना लेंगे भाई नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 बना रहे हैं शेयर कैपिटल के लिए। क्या बताएंगे आप, देखिए सबसे पहले इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में कितना है हमें तो पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, देखिए डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बस इसको लिखकर डैश लगा देंगे, ठीक है ना। फिर आप आएंगे दूसरा इशूड कैपिटल। इशूड कितना है इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं, तो देखिए बस डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बस डैश लगा दीजिए। फिर क्या करना है, आपको जाना है सब्सक्राइब कैपिटल के पास। सब्सक्राइब कैपिटल की जब आप बात करेंगे तो सब्सक्राइब में आपको ये पता है कि अभी हमने 2 कंपनीज को शेयर्स इशू किए हैं। तो देखो जब आप बात करेंगे कि भाई राहुल लिमिटेड को कितने शेयर्स मिले, तो राहुल लिमिटेड को आपने दिए हैं, देखिए समझिएगा बात को, 224 इतना अमाउंट दिया है, और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 22400 इतने शेयर्स हो गए ना। और राजुल लिमिटेड को आपने 2 लाख रुपए देना चाहे और 10 रुपए का एक है, तो यानी कि इसको आपने दिए हैं 20,000 शेयर्स, ठीक है ना। तो टोटल हो गए 42400 शेयर्स। ऑफ ₹10 ईच, और अमाउंट हो गया 424,000। भाई यही वैल्यू तो आ रही थी आपके पास। तो ये आपने देखिए यहां से उठाया और यहां लिख दिया शेयर कैपिटल में 42400 और 0। फिर देखिए समझिए रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत इंपॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट समझना है हमें कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस में कितना अमाउंट आएगा और कैसा आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस का इसी तरह से आपने बनाया नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास रिजर्व है उनकी बात करनी है ना। तो देखिए क्वेश्चन में आप समझेंगे कि एक तो आपके पास है जनरल रिजर्व, एक आपके पास है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जीआर देखेंगे भाई दोनों कंपनीज का मिला के, अभी हमने जर्नल में लिखा था ना, तो दोनों का मिला के 50,000 का है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है दोनों का मिला के वो है 14,000 का। लेकिन अभी क्या हुआ था कि हमारा जनरल रिजर्व डेबिट में आया था, डेबिट का मतलब है निगेटिव फिगर, तो आप यहां से देखिए लेस कर देंगे जनरल रिजर्व जो आपका डेबिट में आया था, कितना आया था भाई 64, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 64 प्लस के हैं 64 माइनस के हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 दिखाएंगे और डैश लगा देंगे, बस बात खत्म हो गई। अब आसान है, बस देखिए ट्रेड पेबल्स दोनों के मिला के कितने थे, ट्रेड पेबल्स दोनों के मिला के 8,000 के थे, और यहां पर देखिए इसका टोटल कर लेंगे आप तो बात खत्म हो जाती है, टोटल आ जाएगा 432। ये बात हो गई लायबिलिटीज की। अब इसी तरह आगे चलेंगे और बात करते हैं भाई देखिए एसेट्स के बारे में। एसेट्स बहुत आसान है। एसेट्स में आपको क्या करना है, देखिए बस भाई लैंड एंड बिल्डिंग, तो जर्नल अभी आपने बनाई है, दोनों की लैंड एंड बिल्डिंग मिला के क्या वैल्यू है, तो दोनों की लैंड एंड बिल्डिंग मिला के 190 की है। फिर आप देखिए प्लांट एंड मशीनरी 86, जो हमने जर्नल में लिखा था ना वही सेम वैल्यूज आ जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। पेटेंट्स देखिए 9,000 रुपए के, ठीक है ना। इसके बाद देखिए वहां पे कंटिन्यू किया गया है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू है 58,000,
ट्रेड रिसीवेबल्स हैं देखिए 76 और कैश है हमारे पास 13,000 का, जो जर्नल में लिखा था सेम वही वैल्यूज उठा के कॉपी पेस्ट कर लेनी है और इनका फिर आप टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 432। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने जर्नल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है ट्रांसफरी कंपनी की। क्वेश्चन में देखा जाएगा भाई किस चीज की बात कर रहा है, बस उतने काम करना होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफरी के बारे में कहा था और हमने ट्रांसफरी के बारे में यहाँ पर इनको बना के दिखा दिया है। इसी तरह से लेक्चर बाय लेक्चर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे कुछ देर में, तो इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।